हाथरस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निकम्मे नकारा अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और आप एक मिनट, आप क्या भी नहीं, आप ये चाहते हैं कि भी आप ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाठी मार लें, वो आपको लग रहा है ये जिस तरह से कल उन्होंने किया है, महिला होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप खुश हो, आप ले आओ किसानों को। मेरे को लाठी मारने से अगर उनको तसल्ली होती है, अगर उनको ये लगता है कि भाई हम गलत हैं, तो वो करें जो उनको करना है। बंसीलाल ने किसी समय में कहा था कि मैं मेरी माँ के काले दामन से नहीं डरा, बोला इन काले झंडों से क्या डरूंगा, तो हमने इन काले झंडों से क्या डरना हमने। तो आप मुझे बताओ कि कौन से अधिकारी के उस पे पार्ट पे दिक्कत है, मैं बात करती हूँ। हाँ, मैं मंडियों का दौरा करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक किसान से बिल्कुल दौरा करती हूँ। मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कौन लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। और आप लोगों के बीच में ही हूँ मैं। और राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सब पता है कि किस तरह से हल चलाते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो प्याज जो है वो नीचे उगते हैं कि ऊपर उगते हैं, है ना। और आप किसी भी अभी मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप किसी भी कांग्रेस के नेता को यहाँ पे ले आई हो और एक जो चाहे घास लगा लो या कोई सब्जियां लगा लो, उसकी जो वो होती है ना, पांड बोलते हैं उसको, वो उसको बांध के दिखा दे और मैं दिखा देती हूँ आपको। हम इसलिए निकले हैं कि अपने किसान भाइयों को हम समझा सकें और बता सकें। पहले उन्होंने राग अलापा एमएसपी का, लेकिन एमएसपी आप ये देखिए कि सिर्फ खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही घोषित कर दी। तो अब उनको दिक्कत आ गई कि एमएसपी भी घोषित होगी कि तुम्हारी एमएसपी चली जाएगी। एमएसपी के लिए सरकार ने बिल्कुल कहा कि हमारे किसान भाई का एक एक दाना जो है वो खरीद होगी। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को और अपने सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता बंधु जो हैं उनको हम ये बताने आए हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल का स्वागत करें और बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें और उनको चिट्ठी लिखें, उनको पोस्ट कार्ड लिखें धन्यवाद करते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों के माध्यम से कि हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हमारा जो एक किसान है, जो एक परंपरागत तरीके से जो खेती करता था, वो थोड़ा अगर हट के खेती करेगा तो उसको लाभ ज़्यादा होगा। अमेंडमेंट बिल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। आपने कहा किसान की अपनी फसल बेच सकता है, बेच पाएगा वो। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इसको आज तक आपकी पार्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए प्रॉपर नहीं तो मीडिया के मैक्सिमम लोगों को पता है, नहीं विपक्ष को पता, नहीं फार्मर को पता है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में। देखिए 3 में से जो 2 बिल हैं वो कृषि के बिल हैं और एक जो है वो असेंशियल कमोडिटी का बिल है। जो असेंशियल कमोडिटी का बिल है उसके अंदर ये है कि पहले ये होता था कि आपको स्टोरेज करने के लिए दिक्कत आती थी, स्टोरेज नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको आप स्टोरेज भी कर सकते हो। असेंशियल कमोडिटीज़ में हमारे जो खाद्यान्न हैं, तेल हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे जो 2 बिल हैं वो कृषि से रिलेटेड बिल हैं, जिसके अंदर ये है कि अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं बाहर भी जाकर जो है अपनी जो पहले एपीएमसी के थ्रू जो मंडियों में बेचते थे, उसके अलावा भी अगर बाहर से जो चाहें वहाँ पर भी उनको अपने फसल को बेच सकते हैं। और जो तीसरे वाले एक्ट है उसके अंदर जो है उसमें ये है कि उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें अगर बाहर से अगर हमारा कोई व्यापारी आता है तो वो आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका ज़मीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है अगर आप चाहें तो फसल उगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फसल उगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 3 दिन के अंदर हमारे उस किसान भाई को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर जो हमारा किसान भाई है उसको हर तरह की छूट है। लेकिन व्यापारी अगर कहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ गड़बड़ करता है तो व्यापारी के जो है उसको पेनल्टी भी लगेगी और उसको कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम ऑफिस में इनका डिस्प्यूट जाएगा। अगर हमारा जो किसान भाई है वो कहीं पर अगर ये पीछे हटता है कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको केवल उतना ही देना पड़ेगा जैसे अगर उसने खाद के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, अगर उसने बीज के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, तो जो पैसा उसने उसके लिए लिया है सिर्फ उतनी ही पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं है।
ये तीनों बिल हैं। लेकिन किसान तो रिटर्न में मांग रहे हैं मैम, एमएसपी जो कानून है वो लिखित में होना चाहिए। देखिए एमएस जी क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अगर एसडीएम के पास कोई केस जाता है डिस्प्यूट का तो वहाँ पे कानून काम आएगा, ना कि मोदी जी का ट्वीट। ये साफ साफ कह रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं व्यापारी के साथ उनकी जो आप बात कर रहे हो एसडीएम वाली, तो ये आप तीसरे बिल की बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो तो उसके अंदर जो है साफ साफ ये बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप पहले भी तो हम जो हमारे जैसे सीरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप ये बताइए ना उसमें कहाँ पर किस तरह का, बल्कि इसमें तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर जो व्यापारी है उसका पैन नंबर होना ज़रूरी है, उसको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए। जो हम पहले यहाँ पे सीरी लगाते थे उसमें कहीं पर ये होता था कि भाई आपका ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप ये देखिए बल्कि ये तो एक स्टेप और आगे बढ़ के कि हम जो है आप सब कुछ जो है कायदे कानून से और बिल्कुल पेपर के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उसमें जो बात है तो यही है कि आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, और कॉन्टैक्ट में आपको बता रही हूँ मैं कि अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें नुकसान ज़्यादा जो है वो व्यापारी का है। और एसडीएम कोर्ट में है, एसडीएम कोर्ट के अंदर क्या दिक्कत है, ऑफिसर है वो, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो और उससे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। और जो बात आप कह रहे हो कि अगर आपकी जो स्टीरियोटाइप जो फसल है वो आप अभी भी मंडियों में बेचो एपीएमसी के थ्रू, आप उसमें एमएसपी के ऊपर, उसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ वहाँ पर है, दिक्कत भी नहीं है बल्कि ये उसकी एक, मैं तो कह रही हूँ कि एक चॉइस है, एक खुली छूट है कि अगर आप कुछ और उगा रहे हो तो उसको आप अगर जैसे आप, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपने कीनू उगा रखे हैं और कीनू से अगर कोई व्यापारी जो है वो व्यापार करना चाहता है और उस कीनू को वो जूस के रूप में बॉटल्स में भर के वो बेचना चाहता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होगी। तो वैल्यू एडिशन होगी तो वो क्या करेगा, वो व्यापारी हमारे किसान भाई के पास आएगा और उसकी फसल का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया तेरे इतने कीनू जो है वो मैं लूँगा। तो आप ये देखिए कि उसको कितना फ़ायदा है। अगर वो अपनी गेहूं और जो उसका चावल है वो तो जैसे अभी बेच रहा है वैसे ही आगे भी बेचता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप ये सोचिए कि जो उसके पास ऑलरेडी है उससे एडिशनल सरकार की तरफ से सुविधा जो है हमारे किसान भाइयों को मुहैया करवाई जा रही है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि किसान अपनी फसल जामबाजी बेचे, ओपन मार्केट हो गया। दूसरी तरफ सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक योजना लागू की हुई है, उसके अंदर प्रति एकड़ डिपार्टमेंट दे रहा है कि कितना आपके गेहूं है, कितना आपके बाजरा है, कितना आपके नरमा, कितना आपके कपास है, ताकि प्रोडक्शन कितनी है गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता रहे। लास्ट दफा जब फार्मर से फसल खरीदी गई तो अब उसके 40 मन अगर अनाज था तो गवर्नमेंट ने 20 मन खरीदा, बोला तो बाद में लेके आएगा। तो इस पोजीशन में ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा इसमें? बल्कि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये बात आपने बड़ी अच्छा सवाल किया आपने कि इसके अंदर अभी तक क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होती थी कई बार परचेज उससे ज़्यादा हो जाती थी। अभी पिछले दिनों जो सुना होगा आपने क्या दिक्कत थी वो, तो ये उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पोर्टल में अपना जो है मेरी धरती मेरा ज़मीन मेरा ब्यौरा जो है उससे आपका ब्यौरा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपके पास इतनी प्रोडक्शन है, आपकी जितनी प्रोडक्शन है सरकार खरीद करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये तो एक तरह से जो काला बाजारी करने वाले लोग थे, जो नंबर 2 का गड़बड़ घोटाला करने वाले लोग थे, वो सब एक तरह से इसके अंदर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये इस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं ना, ये वही लोग कर रहे हैं जो वो उस तरह के काला बाजारी वाले लोग हैं, जो उस तरह के बिचौलिए लोग हैं, जहाँ उनको दिक्कत आ रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारी दुकानदारी कहाँ से चलेगी। ये दिक्कत ही वो लोग कर रहे हैं। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान बहुत खुश है। बार बार विरोध हो रहा है, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर ख़त्म हो चुके हैं और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। तो उसको ये हथियार के तौर पर जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा किसान भाई जो है वो इस बात को समझता है और समझ जाएगा। आप ये देखिए वो व्यस्त है अपनी फसल को बेचने में। अभी जो समय है, जो जीरी का जो समय चला हुआ है, जो खरीद का चला हुआ है, तो वो अपने उसको फसल को बेचने में व्यस्त है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं वो अपने इधर उधर लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भी बिल्कुल जो है डटे हुए हैं यहाँ पर और हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थे और इस्तीफा दे दिया है, अब विरोध में खड़े हैं। वो भी आपके सहयोगी थे, तो वो क्यों विरोध करते? देखिए ऐसा है कि मैं तो यही कहूँगी कि वो जो प्रदेश की राजनीति है, उस प्रदेश की राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। अंदर से उनको भी पता है कि बिल बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्टेप उन्होंने ले लिया तो अपने विवेक से लिया। मुझे लग रहा है कि वो उस बात के लिए उनको पछताना पड़ेगा।
एमएसपी की आपने बात की, एलनाबाद में कॉटन है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कालामाली में भी ये दिक्कत है और बासमती में भी ये दिक्कत आ रही है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या किसानों को आप किस तरह से राहत देंगी जिनको अब तक एमएसपी पे नरमा उनका नहीं बेचा जा रहा है, बासमती नहीं बिक रहा है? देखिए ऐसा है कि पहले तो देखिए ये तो आप मानते हो कि हमारी सरकार ने ही आके जो है वो इतनी फसलों के ऊपर एमएसपी किया। कांग्रेस के समय में तो सिर्फ ये 2-3 फसलों के ऊपर ही एमएसपी होता था, नहीं होता था ना पहले और किसी चीज़ के ऊपर। आप देखिए आप हमारी सरकार ने कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी कर दिया। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि हमारी सरकार ने जब एमएसपी भी किया है, आप मुआवजे की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस एरिया में खासकर करोड़ों रुपए का मुआवजा जो मिला है, 2.5 रुपए के चेक मिले हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार में। तो ऐसे उसमें किसान भाई मानता है 2-2 हज़ार रुपए के चेक गए हैं उनके जो प्रधानमंत्री निधि योजना है उसके अंदर, और 3 किस्तों में 6-6 हज़ार रुपये उनके खातों में गए हैं और मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले क्या कहते थे कि जी 100 रुपया ऊपर से चलता है, नीचे तक आते आते 15 हो जाता है। अब अगर 100 रुपया चलेगा तो 100 ही पहुंचेगा, 2000 चलेगा तो 2000 ही पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं कि नहीं है, हाँ या ना कह दो बस आप लोग। किसान ये भी कहते हैं कि पहले की सरकारों की बजाय अब प्रीमियम भी तो बढ़ा है ना, प्रीमियम भी कटा है, वो बीमा कंपनी को देना है, उसमें सरकार का क्या रोल है? नहीं देखिए ऐसा है कि अगर पहले कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस के समय में प्रीमियम तो नहीं कटता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो अभी लागू हुई है। नहीं एक बात बताइए, आप प्रीमियम ना काट के आप 2 रुपए 2.5 रुपए में खुश हैं? मतलब हम भी वही करना शुरू कर दें, भी प्रीमियम नहीं काटेंगे, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो 2 रुपए का चेक दे देंगे, 2.5 रुपए का चेक दे देंगे। आप खुश हैं उससे? नहीं, अभी भी तो एक गांव को 1 यूनिट मान रखा है, अभी एक किसान को तो लाभ नहीं मिलता। आप देखिए अब तो मिनिमम किया हुआ है कि इससे कम जो है, इससे कम का मुआवजा तो, इससे कम का चेक तो कटेगा ही नहीं, इतना हमारी सरकार ने फिक्स किया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप किसान भाइयों से पूछिए, आप मेरे पास जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो किसान जिनको दिक्कत है उनको लेके आइए मेरे पास, यदि हमें ये दिक्कत है। मैं किसान हूँ मैडम, आप ग्राउंड में जाके देखिए जी, आपके पास आंकड़े हैं क्या डीएमई ऑफिस से, कितना अभी तक 4 दिनों में एमएसपी पे कॉटन बिकी और धान बिके? हाँ नहीं मैं आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। अभी तक जो है धान हमारी जो है, अभी बता देती हूँ मैं आपको, और अभी तो शुरू हुआ है मैडम, नहीं बिक रहा है एमएसपी पे। 6 दिन हो गए धान की, हाँ जी। नहीं आप कहाँ सबसे बड़ी मंडी है सर। कितने किसानों से मिले हो? पुलिस के साय में चले ओडाम जा रहे हो, अगर कोई विरोध करता है तो उसको आप अपोजिशन करा दें। नहीं आप एक मिनट के लिए बात बताओ, अगर वो विरोध कर रहे हैं वो मेरे पास आए, मेरे से बात करें। मतलब अगर नारे लगा के, झंडे दिखा के, मेरी गाड़ी के ऊपर वो डंडे मार के, वो अच्छा तरीका है विरोध करने का? मेरे पास आए, मेरे से बात करें। और मैं तो फिर भी नहीं रुकी, मैं तो फिर भी गई हूँ। मैंने पूरी जो वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे, जो किसान भाई थे, मैंने उनको संबोधित किया, मैं तो फिर भी नहीं रुकी हूँ। ये तो तरीका नहीं होता ना। ये नहीं है, लेकिन किसान, मतलब आप ये कह रहे हो कि हम उनको अप्रिशिएट करें? नहीं मैडम, आप नहीं आप तो यही चाह रहे हो। कर रहा है तो पिपले में आप नहीं, प्रदर्शन कर रहा है, कहती है कहता हमने नहीं आप एक मिनट, आप चाहे भी नहीं, आप ये चाहते हैं कि भी आप ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाठी मार ले। वो आपको लग रहा है ये जिस तरह से कल उन्होंने किया है, महिला होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आप खुश हो आप ले आओ किसानों को। मेरे को लाठी मारने से अगर उनको तसल्ली होती है, अगर उनको ये लगता है कि भाई हम गलत हैं, तो वो करें जो उनको करना है। हम जो हमको लगता है कि ठीक है, हम उस बात को कह रहे हैं। लेकिन हाँ। मैडम, किसान का एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है पिछले 3 दिनों से। नहीं आप मुझे बताओ कि कौन से अधिकारी के उस पे पार्ट पे दिक्कत है, मैं बात करती हूँ। हाँ मैं मंडियों का दौरा करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक किसान से बिल्कुल दौरा करती हूँ। तो अभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी खेत में हल नहीं चलाया और उनको इस कृषि अध्यादेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअल में जो किसान हैं या जो नेता जिन्होंने हल चलाए हुए खेत में, वो ही इस बिल को समझ सकते हैं कि किसान को क्या लाभ और क्या नुकसान होने। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सब पता है कि किस तरह से हल चलाते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो प्याज जो है वो नीचे उगते हैं कि ऊपर उगते हैं, है ना। और आप किसी भी अभी मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप किसी भी कांग्रेस के नेता को यहाँ पे ले आई हो और एक जो चाहे घास लगा लो या कोई सब्जियां लगा लो, उसकी जो वो होती है ना, पांड बोलते हैं उसको, वो उसको बांध के दिखा दे और मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं मानती हूँ इस बात को कि ये हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये उनकी कमी लगा लो आप,
लेकिन अब इस बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं लगेगी। अब हम इस कमी को दूर करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। दूसरा ये क्योंकि 4 आदमी ने अगर काले झंडे दिखा दिए तो बंसीलाल ने किसी समय में कहा था कि मैं मेरी माँ के काले दामन से नहीं डरा, बोला इन काले झंडों से क्या डरूंगा, तो हमने इन काले झंडों से क्या डरना हमने। और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है शिक्षा की सांसद सुनीता दुबे, तो कौन लोग आपको ढूंढ रहे हैं? तो ये तो पहले तो मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कि कौन लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। और आप लोगों के बीच में ही हूँ मैं। और हाँ, डबवाली में पिछले दिनों ही एक ही दिन में 5 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। एक परिवार से अगर 3-3, 4-4 सदस्य जा रहे हैं तो हमें आप ये बताओ कि अगर उनको ये लगता है कि मेरे आने से यहाँ पर कुछ कहीं इतना सा भी किसी को फ़ायदा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मेरे आने से यहाँ पर किसी मेरे कार्यकर्ता को अगर नुकसान हो जाता है, अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना भर कि जो गुमशुदा है, या आप मेरे को काम बताओ, कहीं भी कोई काम में कहीं कोई दिक्कत है तो मैं चाहे कहीं भी बैठी हूँ, लेकिन कहीं काम किसी का कोई भी कार्यकर्ता का आता है तो मैं उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतते। हम लोग तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। सिर्फ ये तो छोटे मोटे लोगों की शोशेबाजी होती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैम, हाथरस पे क्या करना चाहेंगे आप? हाथरस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कल भी मेरा आज तक पे जो डिबेट था इसके ऊपर, और मैंने आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको मैंने उसी समय में भी ये बात कही थी कि जो निकम्मे नाकारा अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और योगी जी ने भी ये बात कही है कि सबक मिलेगा, ये इन दोषियों को वो सज़ा मिलेगी कि आगे कोई जो है करने से पहले 100 बार सोचेगा और रूह कांप जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जो है इसमें न्याय करेंगे।